प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुका है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैनचेस्टर सिटी अपने प्लेयर्स को सेल क्यों कर रही है। एंजो मैरेस्का इज द न्यू मैनेजर। पेप गार्डियोला के बाद एक बहुत बड़ा जॉब है जो कि एंजो मैरेस्का को करना है और बंदे ने एक्नॉलेज किया है ये बात कहते हुए कि देखो टाइम लगेगा, पेशेंस इज रिक्वायर्ड एंड वी आर बिल्डिंग अ टीम। बट देन देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि भाई इतना ज्यादा स्क्वाड ओवरहॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्लेयर्स दैट आर लीविंग मैनचेस्टर सिटी। वो बड़े बड़े नाम जा रहे हैं भाइयों, यहाँ पे मार्मूश तक लीव करने वाले हैं बिकॉज सावियो की डील तो हो चुकी है। और सावियो की डील तो क्या डील हुई है मेरे भाई। यार टेल मी वन थिंग यार, देखो ठीक है इसके पीछे कंटेक्स्ट एंड ऑल है, मुझे पता है कि स्पर्स फैन आएंगे कहेंगे जी भाई देखो ऐसा है वैसा है, डील इसलिए इतनी महंगी हो रही है। बट देन यार कम ऑन मैन, आर यू टेलिंग मी कि यू विल पे 100 मिलियन यूरोज फॉर अ प्लेयर जिसने पिछले 2 प्रीमियर लीग के सीजन में सिर्फ 2 गोल मारे हैं। लास्ट ईयर ही स्कोर्ड 1, उससे पहले वाले साल में ही स्कोर्ड 1। यार मेरे ओपिनियन में देखो बंदा 22 साल का है, हैवी पोटेंशियल है, बट इन नो वेज एनी प्लेयर who has this kind of statistic will go for 100 million euros। मेरे भाई पहले तो अपलॉड सिटी के मैनेजमेंट को कि वो सावियो के लिए ये 100 मिलियन यूरोस की डील कैसे स्ट्राइक करें। ब्रिलियंट बिजनेस। ऊपर से भाई तिजानी राइंजर्स को तुमने देखा, जिन्होंने जितने में उनको खरीदा था उससे ज्यादा अमाउंट में बेच दिया। हालांकि इस सावियो की डील पे एक कैच है जिसके बारे में मैं तुमको समझाऊंगा। हम लोग यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, सावियो की डील के बारे में इतना हम बात नहीं करेंगे। बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि मेरे क्या थॉट्स है बिहाइंड दिस होल मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड एक्सोडस। सबसे पहली बात यहाँ पे सावियो की सेल अभी तक की मैनचेस्टर सिटी की सबसे बड़ी सेल बन चुकी है। दिस विल अमाउंट टू ओवरऑल 100 मिलियन यूरोस। डील देखो मोटी मोटी ऐसी है कि अपफ्रंट 70 मिलियन पाउंड्स है, इसके ऊपर फिर 15 मिलियन का एड ऑन है, ऊपर से 5 मिलियन का और अचीवेबल एड ऑन है। तो मतलब मिला लोगे तो डील थोड़ी सी अपवर्ड्स ऑफ 100 मिलियन जाने वाली है, विच बिकम्स अ रिकॉर्ड सेल ऑफ मैनचेस्टर सिटी। बिकॉज अगर देखा जाएगा तो हुलियन अल्वारेज अभी तक की उनकी रिकॉर्ड सेल थे। 75 मिलियन यूरोस में उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड को बेचा था और इसी साल उन्होंने तिजानी राइंजर्स को बेचा है 61 मिलियन यूरोस में। रॉड्री की डील ऑलरेडी बार्सिलोना पे हो चुकी है। सो दीज वर द हाईएस्ट सेल। बट क्या मैनचेस्टर सिटी का स्क्वाड बहुत ज्यादा थिन हो रहा है? देखो उनको साइनिंग करनी पड़ेगी और यही बात एंजो मैरेस्का ने बोली है कि भाई अगर प्लेयर जाता है तो प्लेयर आएगा। हम ये सोच रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल से कंपीट करेगी, दे विल कंपीट अगेंस्ट चेल्सी, दे विल कंपीट अगेंस्ट लिवरपूल एंड बाकी सारी प्रीमियर लीग की टीम के अगेंस्ट भी उनको कंपीट करना होगा। बट ये इतना बड़ा स्क्वाड ओवरहॉल जस्टिफाई कैसे करेंगे हम? देखो यहीं पे कैसे एडवांटेज उठाती है आर्सेनल। देखो उन्होंने लास्ट टाइम प्रीमियर लीग जीता, उन्होंने अपनी टीम में ये रिकॉग्नाइज किया कि उनको कहां पे एडिशन करने हैं। अब आर्सेनल की टीम में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, डेफिनेटली सम प्लेयर्स हैव लेफ्ट, बट उन्होंने ना अपने कोर को फिक्स रखा है और सिटी की कोर गायब हो गई है। मतलब स्टोन्स जा चुके हैं, मिडफील्ड से रॉड्री जा चुके हैं जो कि बहुत बड़े प्लेयर्स थे। आप कह सकते हो कि ठीक है सिटी ने थोड़ा सा अपने डेडवुड्स को रिलीज किया है, मतलब लाइक ट्रैफोर्ड खेल ही रहा था भाई। ट्रैफोर्ड की डील आपने बहुत ही बेहतरीन करी है, देखो उसके लिए मैं प्लॉडिट्स दूंगा, ठीक है। स्टोन्स वाज नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम बिकॉज भाई आपके पास बेटर डिफेंडर्स है, अंडरस्टैंडेबल। नेतना की भी सेम चीज कह सकते हो आप। मिडफील्ड में वेल यस ठीक है, बर्नार्डो का जाना तो भाई अगेन भाई बिग लॉस है। बर्नार्डो सिल्वा लीडर थे इस टीम के और रॉड्री तो बहुत ही बड़े पिवटल पॉइंट थे। ऊपर से इसके बाद जो बाकी के ट्रांसफर्स हुए ना, दिस विल नॉट हर्ट मैनचेस्टर सिटी अ लॉट अगर गिवन कि सिटी यहां पे उनके राइटफुल रिप्लेसमेंट्स को ला दे। अब जैसे कि सावियो जा रहा है, देखो सावियो रेगुलर नहीं होता था क्योंकि सेमेन्यो खेल रहा होता था, बट देन आपको बैकअप पे प्लेयर्स चाहिए थे। हालैंड खेलते थे स्ट्राइकर, बट हालैंड जब नहीं होते थे तो मार्मूश खेलते थे। तो अगर आप मार्मूश जाने वाले हैं तो क्या सिटी मार्मूश का रिप्लेसमेंट ला रही है? अगर ला लेते हैं तो फिर ठीक है भाई, स्क्वाड आपका बन जाएगा। देखो स्क्वाड का एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पे आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट लेके चेंजेस कर देने होते हैं। और मुझे क्या लग रहा है कि सिटी क्या कर रही है कि दे आर रियलाइजिंग कि ये पेप का जाना इज अ वेरी राइट ब्रेकिंग पॉइंट। तो यहां पे जो चेंजेस आपको करने कर दो ताकि मिनिमल टाइम आपको स्पेंड हो आगे लेटर ऑन अगले 1-2 सालों में कि टीम को आपको बहुत ज्यादा बदलना आना पड़े। आपने एक पॉइंट लिया, आपने ये पूरा ट्रांजिशन कर दिया, आपने सारे वो प्लेयर्स को बेच दिए जो आपको नहीं चाहिए टीम में और आपने वो प्लेयर्स को साइन किया जो कि आगे अगले 5-6 साल आपके एक कोर टीम बनाएंगे। तो एंजो मैरेस्का इज टेकिंग अ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई आपके पास थोड़े स्क्वाड में प्लेयर्स की कमी है, बट क्या यहां पे रायन चर्की और फिल फोडेन, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे खेलते हैं, क्या एक साथ खेल सकते हैं? तो जिसका आंसर देख सकते हो यहां पे एंजो मैरेस्का ने दिया है कि फिल फोडेन एंड रायन चर्की कैन प्ले टुगेदर इन डिफरेंट पोजीशन बट दे आर क्वाइट सिमिलर। मतलब ये बात एक्सेप्ट कर रहा है बंदा। इसके लिए बहुत अच्छी बात बोली, थोड़ी सी राहत देगी मैनचेस्टर सिटी फैन को कि भाई सिंस डे वन वी न्यू एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड, वी आर वर्किंग टुगेदर विद द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ह्यूगो वियाना। मतलब उसको पता था भाई डे वन से बस को क्या चेंजेस कर रहे हैं स्क्वाड में। तो यहाँ पे सिटी फैन जो थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं कि ओ भाई क्या हो रहा है हमारी टीम में, सारे प्लेयर्स जा रहे हैं यहाँ पे, तो आउट से कि थोड़ा सा काम डाउन करते हैं। और एक और बात मैं बता दूं सिटी फैंस के, इट्स नॉट गोना हैपन कि राइट अवे तुम ना वाई पेप वाले रास्ते पे निकल जाओगे, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा आने में वहां पे, ठीक है। अब वो कितना टाइम लगेगा इट डिपेंड्स अपॉन द कोच। देखो सबसे पहला यहाँ पे टास्क क्या है, तुमको अपनी टीम बनानी है, ठीक है। प्लेयर्स जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, और प्लेयर्स ऐसे जा रहे हैं ना जो कि जिनकी तुम्हें इतनी जरूरत नहीं थी। सो माइट एज वेल गेट द प्लेयर्स हु सूट एंजो मैरेस्का सिस्टम एंड गिव हिम 1 ईयर 2 ईयर्स। ट्रांजिशन का समय देना भाई जायज है क्योंकि इतना बड़ा चेंज हो रहा है। मतलब यू टॉकिंग अबाउट पेप गार्डियोला, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम लीविंग। तो भाई यहाँ पे यू गॉट टू गिव एंजो मैरेस्का हिज टाइम, करने दो उसको जो वो कर रहा
रहा है। और भाई सिटी एक ऐसा क्लब है जिसने भाई एक सिंगल ट्रांसफर विंडो में 278 मिलियन यूरोस कमाए हैं। वो आज तक का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने। इतना पैसा एक भी टीम एक सिंगल विंडो में नहीं कमाई है। और यहाँ पे अभी ओमार मार्मूश की डील भी होनी है। बट यहाँ पे कैच क्या है, देखो भाइयों, क्यों यहाँ पे सावियो की डील ओवर 100 मिलियन यूरोस जा रही है, मैं तुमको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्मूश की डील पे ना फ्रैंकफर्ट ने एक सेल ऑन क्लॉज दिया था कि अगर मैनचेस्टर सिटी ओमार मार्मूश को अपवर्ड्स ऑफ 51 मिलियन पाउंड्स में सेल करती है, जो 15% का सेल ऑन क्लॉज होगा, जो 51 मिलियन यूरोस का 15% होगा, वो अमाउंट आपको फ्रैंकफर्ट को देना है। तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि ओमार मार्मूश का जो पैसा है हम वो कम रखें और यही जो पैसा एक्स्ट्रा बनता मार्मूश का वो सावियो की डील में हम ऐड कर दें। मतलब अगर टेक्निकली देखा जाए तो भाई सही है, क्योंकि स्पर्स एक ऐसी टीम है जो कि इन दोनों प्लेयर्स को उठा रही है। अगर यही डील कहीं और हो रही होती तो इट मे नॉट हैव वर्कड, क्योंकि सेम टीम में ये दोनों प्लेयर्स जा रहे हैं। तो भाई आपको किधर से पैसा मिले इट डजंट मैटर। तो मतलब टेक्निकली अगर देखोगे तो हो सकता है सावियो इज गोइंग फॉर 60, जो बचे उसके 30 मिलियन यूरोज हैं या 35 मिलियन यूरोज हैं, वो मार्मूश की डील के पैसे हैं। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, ताकि सिटी एक्स्ट्रा और पैसा ना दे यहाँ पे फ्रैंकफर्ट को। वो यहाँ पे इस तरीके से डील कर रहे हैं कि भाई तुम ओवरऑल सावियो को थोड़ा सा पैसा ले। दिस इज व्हाट इज टू माय अंडरस्टैंडिंग, यही बात कही जा रही है बाय ऑल द अदर एक्सपर्ट्स। हालांकि भाई इट डजंट रियली मैटर, भाई सिटी से प्लेयर्स जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। उन्होंने सेलिंग बहुत बढ़िया करी है। अगर उनके ट्रांसफर्स इन की बात करोगे तो एलियट एंडरसन को उन्होंने साइन किया है 135 मिलियन यूरोज में। फिर उसके बाद से ये माथेस को बंदे, ये विंगर है, इस बंदे को उन्होंने साइन किया है। अब इसको डायरेक्टली लोन कर दिया। ये एक बड़ी साइनिंग थी माथेस, बट यहाँ पे सीन क्या है, ये बंदा सिटी की टीम में नहीं रहेगा। इस बंदे को साइन करके उन्होंने ट्रॉयज, सिटी का ग्रुप है भाई, उसको 25 मिलियन यूरोज में साइन किया और उसको मोनाको पे इन्होंने लोन कर दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइन इन्होंने करी है जेरेमी मोंगा की, ठीक है। ये बंदा बहुत ही प्यारा प्लेयर है, लेस्टर सिटी से इन्होंने साइन किया, 17 साल का प्लेयर है और इसके लिए 11 मिलियन यूरोज दिए। अब क्या ये फर्स्ट टीम डायनामिक्स में रहेगा, विल वेट एंड सी। जेरोमो रूली की उन्होंने साइनिंग करी है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको उन्होंने साइन किया, बट देयर आर फ्यू अदर प्लेयर्स जिनको वो साइन करना चाहते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ा नाम जो भी सामने आ रहा है, सावियो का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट जो वो साइन करने वाला है वो है एलन इलियास, जो भी बोलो भाई भैया। एलन भाई जितना मैंने देखा बंदे को, मैं एक तो पहली बार मैं नाम सुन रहा इस बंदे का, लेकिन भाई इसके जो क्लिप्स मैंने देखे भाई यूट्यूब पे, आप इसके जाके क्लिप्स देखना, मतलब आई डोंट थिंक सो कि मतलब सावियो से इतना डिफरेंट है। इसका जो मूवमेंट है, जिस हिसाब से टचेस लेता है, जिस हिसाब से इसकी ड्राइव है, जो टेक ऑन एबिलिटी है बंदे की, टेक्निकली बहुत बेहतरीन है ये प्लेयर यार। मतलब देख के लगा हाँ भाई ये सावियो पार्ट 2 ही है, वैसी प्रोफाइल का प्लेयर है और बहुत ही टेक्निकल निम्बल है। लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों खेल सकता है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। वैसे तो मुझे टेक्निकली बहुत अच्छा लगा ना, आई वाज लाइक भाई ये बंदा कहाँ था अभी तक, 22 साल का हो चुका प्लेयर, ऐसे नहीं कि 16 और 17। तो ये राइट अवे फर्स्ट इन डायनामिक्स में आने वाला। हालांकि इसके ऊपर एक रिलीज क्लॉज है, पल्मीरियास ने इसके ऊपर 100 मिलियन यूरोज का रिलीज क्लॉज लगा रखा है और सिटी नेगोशिएट करने के लिए रेडी है कि भाई आ जाओ, थोड़ा सा 40-50 मिलियन यूरोज में हम यहाँ पे बातचीत करते हैं। बट भाई ये बंदा बहुत सही लगा मुझे। हालांकि थोड़ा सा इसकी प्रोफाइल महारे सावियो वाली प्रोफाइल से मैचिंग लग रही थी, बट आउटपुट क्या होगा, क्योंकि लेवल बहुत बड़ा है भाई, लेवल दिस इज द बेस्ट लेवल मैन। हम बात करें प्रीमियर लीग, तो क्या ये बंदा वो लेवल को रिप्लिकेट कर पाएगा? बिकॉज आपने इसकी क्लिप्स देखी हैं तो आपको दिख रहा है कि बंदे के पास क्वालिटी है। वेल लाइक आई सेड भाई, पेशेंस। दूसरी रिपोर्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डोकू 2 से 3 हफ्तों के लिए इंजर्ड है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एंजो मैरेस्का ने बताया 2 से 3 हफ्ते डोकू नहीं रहेंगे। तो अब यहाँ पे लाइनअप कैसे बनेगा? पहला मैच बोर्नमूथ के अगेंस्ट है, सिटी कैसे लाइनअप करने वाले भाई उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी जो जिन प्लेयर्स से वो लिंक्ड है मैं बताता हूँ। अभी पिछले हफ्ते की न्यूज़ है कि इन्होंने एडम वॉटॉन की इंक्वायरी करी थी और क्रिस्टल पैलेस ने मना कर दिया था, नहीं हम तुम्हें ना बेचेंगे। मतलब कहीं ना कहीं भाई सोचो यार, ये कितना माइंड बॉगलिंग है कि एक ही ट्रांसफर विंडो में सिटी एलियट एंडरसन के साथ साथ पोटेंशियली बुआदिल आ रही है, जो कि भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन दैट पोजीशन, एंड दे मे ट्राई टू गेट वॉटॉन और एंजो फर्नांडिस, 2 एलीट मिडफील्डर्स। मतलब क्रेजी है भाई, ऐसी बात तो नहीं है कि देखो उनको जरूरत नहीं है, देखो जरूरत है और पैसा भी है भाई। सेल कर रहे हैं ना भाई, उनके पास 278 मिलियन यूरोस की सेल हो चुकी है। मतलब मोटा मोटा मामूश में मिला दो 350 मिलियन यूरोस की वो सेल कर लेंगे। इसमें से उन्होंने खर्च कर लिए होंगे 150-180 मिलियन यूरोस उनके पास बच रहा है। किटी में लगभग समझो 150-200 मिलियन बचेगा, तो दे कैन स्पेंड दैट मच अमाउंट एंड उसके ऊपर भी वो स्पेंड कर सकते हैं बिकॉज सिटी के पास पैसा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वॉटॉन एक नाम है जिसको सिटी अभी देख रही है। हालांकि वॉटॉन के बारे में 2-3 चीजें हमने बहुत डिस्कस किया। वॉटॉन कैसा प्लेयर तुमको पता है, कामनेस बहुत ज्यादा प्रोवाइड करेगा वॉटॉन। एक बड़ा क्वेश्चन है कि वॉटॉन और एलियट एंडरसन एक साथ खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं, है ना? मतलब सोच रहे थे तुम ये, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था ना कि भाई एलियट एंडरसन और वॉटॉन 2 अलग अलग टीम में जाएंगे। तो अगर वॉटॉन को साइन करती सिटी, बिकॉज मुझे लगता है वॉटॉन एक सिटी कोडेड प्लेयर है, सिटी या तो मुझे लगता था कि भाई चेल्सी, ये 2 ही टीम में इमेजिन करता था कि वॉटॉन बेस्ट फिट होगा। बट वॉटॉन की अगर यहाँ पे तुम देखोगे, ये बहुत ही क्रेजी स्टार्ट है यहाँ पे, शेयर ऑफ पासेस दैट आर प्रोग्रेसिव। तो भाई वॉटॉन सबसे हाईएस्ट रैंक करता है। और यहाँ पे तुम देखोगे शेयर ऑफ पासेस दैट आर क्विक, मतलब
वॉटन इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि सबसे क्विकली पास करता है और सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पास करता है। प्रोग्रेसिव पास आपको पता है ना, मतलब वो 10-15 यार्ड वर्टिकल जो पासेस करते हैं उनको हम कहते हैं, और यहाँ पे वॉटन डज दैट बेस्ट इन द प्रीमियर लीग। मतलब भाई वर्टिकलिटी पीक आपको मिलेगी, और वॉटन थोड़ा डीपर भी खेलता है यहाँ पे। इसके अलावा बंदा आप देख सकते हो अटैक में, रन्स इन बिहाइंड, ये अहेड ऑफ द बॉल, ये सारी रन्स नहीं मारता है, मोस्टली ही इज अ डीप लाइन प्लेमेकर, और ये सब उसकी ऑफ द बॉल रन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि अगर कंपेयर कर ले यहाँ पे एडम वॉटन, क्योंकि एक और रूमर आया था मनु खोने से भी वो लिंक थे, ठीक है, एंजो फर्नांडिस से, तो वो लिंक थे ही थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा उनसे यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। हालांकि 1-2 हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि एलेक्स स्कॉट के बारे में भी उन्होंने इंक्वायरी करी थी, और शायद बिड भी करी थी एलेक्स स्कॉट के लिए, चेल्सी ने भी बिड करी थी, बोर्नमूथ जाने नहीं दे रही इस प्लेयर को, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देखो कंपैरिजन मैट्रिक्स। अब क्या लगता है तुमको किसको साइन करना चाहिए, क्योंकि देखो बुआदी की साइनिंग हो रही है, मेरे ओपिनियन में दैट्स मोस्टली 95% डन, वो भी आ जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। इसके अलावा एक और मिडफील्डर है, दे हैव टू साइन। अब हु डू यू थिंक कॉम्प्लीमेंट्स द बेस्ट? तो आपके पास एलियट है जिसके ऊपर आपने ओवर 100 मिलियन यूरोस खर्च कर रखा है, तो कि वो बंदा खेलेगा, सिंपल सी बात है, खेलेगा। बुआदी अगर आते हैं तो मे बी बुआदी एलियट, ठीक है, मतलब बुआदी राइट अवे का टीम में ना जाए, तो लेट्स से कि एंजो है या वॉटन है या मनु कोन है, किसको साइन करोगे जिससे कि प्रॉपर डेप्थ इनकी टीम में बन जाए, खासकर मिडफील्ड में? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर सिटी, अ टीम दैट हैज बीन डोमिनेटेड इन मिडफील्ड थ्रू पेप। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ट्रेड्स आप देख सकते हो, हर एक प्लेयर कुछ ना कुछ डिफरेंट दे रहा है। मनु कोने थोड़ा सा ज्यादा फिजिकलिटी ऑफर करेंगे, आप देख सकते हैं, वॉटन ज्यादा प्रोग्रेसिव और की पासेस ऑफर करेगा यहाँ पे। एंजो फर्नांडिस इज काइंड ऑफ मोर लाइक डू इट ऑल, ही इज मोर ऑफ अ 8/10, बट उसको आप डबल पिवट में भी खिला सकते हो, खेला है लंबे टाइम के लिए वो। बट देन वॉटन और एलियट एंडरसन, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो यहाँ पे, कैन दीज टू प्ले टुगेदर? देखो स्टैटिस्टिकली हम यहाँ पे उनको कंपेयर कर रहे हैं, इससे बहुत अच्छा आइडिया हमें नहीं लगेगा, बट देन यू कैन सी कि इन व्हाट वेज एलियट एंडरसन इज डिफरेंट टू एन एडम वॉटन। की पासेस में वॉटन ज्यादा हाई होगा, डुअल परसेंटेज में बंदा हाई है, बाकी सब जगहों पे कम है, बट किसी और तरीके से वॉटन हेल्प करता है। ही इज अ मास्टर ऑफ स्पेस, वो जो ड्राइविंग रन्स मारता है, जो वो स्पेसेस में अराइव करता है, जो टचेस एंड ऑल है, प्रेस रेजिलिएंट है बंदा, ये बहुत बड़ी ट्रेड है एडम वॉटन की। और एंजो मरिस्का के सिस्टम में प्रॉपर फिट होगा बंदा। वेल लाइक देखना पड़ेगा भाई वो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं एक साथ, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने एलियट एंडरसन को एंजो फर्नांडिस से भी कंपेयर कर लिया कि भाई आप लोग देख लो कि भाई क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे। बड़ा बात आती है स्क्वाड डेप्थ के बारे में बात करने की, जो मोटी मोटी बात है। तो अगर आप देखोगे तो गोल कीपिंग पोजीशन में भाई मैं इनको भाई प्रॉपर 9/10 मार्क्स दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस में मुझे लगता है भाई सिटी ना डिफेंस में सॉर्टेड है यार। विटो रीस वापस आ चुके हैं लोन से, गॉर्डियोल फिट है यहाँ पे, दियास खोसोनाव बढ़िया है, गेही अच्छा है। मतलब डिफेंस में अगर मैं देखूं, ओराइली, एंट नूरी, नूनेज अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेला था बाय द वे लास्ट सीजन। रिको आपके पास है, ठीक है। तो यार मैं डिफेंस में ना ऑल टुगेदर 9/10 दूंगा यहाँ पे। स्क्वाड प्लानिंग डिफेंस की बहुत अच्छी है मेरे ओपिनियन में। खुसोनोव इज अ ब्रिलियंट डिफेंडर, विटोरिस हैज रिटर्न विद अ वेरी गुड सीजन विद जिरोना। गॉर्डियोल और गेही तो भाई अच्छे डिफेंडर्स ही हैं। ओराइली इज माय पिक टू प्ले एज अ लेफ्ट बैक, ठीक है, बट एंट नूरी एड्स अ वेरी गुड डेप्थ। अगर ये राइट बैक एक प्रॉपर और साइन कर लेते ना बैकअप टू नूनेज, तो मे भी हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है 10/10 दे देते, बट मैं 9/10 दूंगा भाई, बिकॉज नूनेज डिड वेरी वेल लास्ट ईयर। मिडफील्ड की बात कर लो, अरे मेरे भाई ये तो खत्म है भाई। एलियट, निको और कोवाचिच, ऊपर से निको की रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे न्यूकासल साइन करना चाहती है बंदे को, तो ये भाई तो ये डन है, ठीक है, ये डन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कैंप पोजीशन में चर्की, फिल फोर्डन, क्लॉडियो एचेवेरी। जहाँ तक रिपोर्ट से मेरे भाई क्लॉडियो एचेवेरी बहुत बड़ा फर्स्ट टीम का पार्ट नहीं रहेंगे, हो सकता है आई एम रॉन्ग, हो सकता है बंदे को लोन पे डाल दिया जाए या सेल कर दिया जाए। फिर आपके पास हालैंड है स्ट्राइकर एट द मोमेंट, और कोई बचा है नहीं। डिवाइन मुकासा को आपने लोन कर दिया है टू वेस्ट हैम, ठीक है। लेफ्ट पे आपके पास ऑप्शन है, डोकू, ग्रिलिश भी है अभी एट द मोमेंट, और जेरेमी मोंगो को आपने साइन किया है। आप पास सेमेन्यो है राइट विंग पे, और रायन माइकडू है जो 18 साल का आपका यंगस्टर है, ठीक है। तो स्टिल आपके पास डेप्थ है, ही इज नॉट गोना प्ले दैट मच, हमें सबको पता है, बट देन जस्ट इमेजिन आपने एंजो साइन कर लिया, आपने बुआदी साइन कर लिया, ठीक है। मैं कोने को लिख रखा हूं यहाँ पे ओनली इफ अगर नीको जाता है, अगर नीको को सेल करते हो तो भाई फिर आप कोने को ला सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलियट है, कोवाचिच है, अगर नीको है तो कोने को मत लाओ, एंजो और बुआदी। आई थिंक दिस विल ऐड अ वेरी गुड डेप्थ इन मिडफील्ड। फिर आपने एलन को भी साइन कर लिया मेरे भाई। अगर एलन आ जाते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है आ जाएगा, तो भाई हालैंड और सेमेन्यो कैन प्ले इवन एज अ स्ट्राइकर। जो आपने देखा था पेप के टेन्योर में, सेमेन्यो काफी इनसाइड खेलता था, ठीक है। तो आई फील लाइक ये जस्ट टू शो, अगर आपको नीड पड़े कभी, तो सेमेन्यो कैन बी द गाय जो कि हालैंड की जगह पे खेल सकता है कभी कभार। तो ये स्टिल ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, एक ज्यादा बैलेंस स्क्वाड लगेगा। सो दैट मींस अभी यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी इतने सारे प्लेयर्स को बेच रही है, दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दिस। भाई ऐसा हो नहीं सकता भाई वो मिडफील्ड में किसी को साइन ना करे। तो ऑल आई विल से इज कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो। बट व्हाट डू यू थिंक इज गोना बी द 11 फॉर द फर्स्ट गेम? मुझे लगता है भाई विद द प्लेयर्स दैट दे हैव गॉट अवेलेबल, और जितना प्री सीजन में मैंने देखा उनको खेलते हुए, ये होगा लाइनअप जो वो यूज करेंगे। दियास, गॉर्डियोल, खुसोनोव और ओराइली के साथ। मिडफील्ड में कोवाचिच, एलियट एंडरसन, फोर्डन लेफ्ट विंग पे, चर्की, सेमेन्यो और हालैंड। आई थिंक दिस इज हाउ दे लाइन अप फर्स्ट गेम में। फोर्डन और चर्की एक साथ खेलेंगे, फोर्डन लेफ्ट विंग पे खेलेगा। प्री सीजन में भी एक मोमेंट आया था जहां पे ऐसा हुआ था। सो भाई दैट स्क्वाड के बारे में इतनी ही बात करूंगा अभी मैं। टैक्टिक्स के बारे में हमने एक पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। लेट्स सी कि एंजो कैसा फुटबॉल खिलाता है और
और कैसे साइनिंग्स और करती है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज बाय विदाउट साइनिंग सिटी ये टीम सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एंजो का फुटबॉल बहुत डिमांडिंग है, रनिंग करनी पड़ती है, चेस करना पड़ता है आपको, और अच्छे से प्रेसिंग सीक्वेंसेस आपको बनाने पड़ते हैं। काउंटर प्रेसिंग करता है एंजो मैरेस्का, तो आपको भाई लेग्स चाहिए और उसके लिए आपको भाई बैकअप चाहिए अच्छे। सो भाई दैट्स दैट यार, डू नॉट पैनिक मैनचेस्टर सिटी फैंस, ऑल आई एम सेइंग इज कि गिव एंजो मैरेस्का द टाइम। डू नॉट होप कि भाई ये एक स्विच है, फ्लिक कर देंगे और भाई काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यू विल हैव टू बी पेशेंट विद द टीम। सो दैट्स ऑल यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं। ये नए चैनल पे हमने इस वीडियो को डाल रखा है, तो आपको पता है क्या करना है, हाइप कर सकते हो तुम इस वीडियो को, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर से करके बताना आपके ओपिनियन क्या है। मैं मिलता हूँ वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।